और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है, जिसकी जानकारी खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी, क्योंकि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की मास्टर की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाग लेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही आशीष शर्मा के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बैठक में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव अब प्रत्यक्ष तौर पर कराने का भी फैसला लिया गया है। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक भोपाल में की गई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हाल ही में नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता देने की इसमें बैठक में निर्णय लिया गया। इसके अलावा नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को अब प्रत्यक्ष तौर पर कराने का फैसला लिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, आज बहुत अहम फैसले लिए गए हैं, 1 करोड़ की राशि देना हो या इसके अलावा कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि नगरपालिका नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और विपक्ष क्या कुछ सोच रहा है इस पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और फैसले इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जिस तरह से आशीष शर्मा के भाई को सीधी अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया, ये बड़ा संदेश देगा और बताता है कि किस तरह से शहीदों का सम्मान मध्य प्रदेश सरकार करती है। लेकिन अगर हम सियासी फैसलों की दृष्टि से देखें तो जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उसमें अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे थे, यानी कि पार्षद उन्हें चुनाव करते थे। लेकिन एक बार फिर जनता को सीधे चुनने का मौका मिलेगा और ये जरूरी भी था, क्योंकि जो प्रक्रिया बदली गई थी उसका काफी विरोध था और उसके कारण काफी जटिलताएं थी। एक बार फिर कैबिनेट ने उसको जो है मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को विधानसभा में लाया जाएगा, यानी कि अब माना जा सकता है कि अगले नगरीय निकाय चुनाव, चाहे वो नगर निगम महापौर, तो वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से होते थे, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद द्वारा चुने जाते थे, लेकिन अब वो भी सीधे चुने जाएंगे, यानी कि जनता उन्हें चुन सकेगी। जी बिल्कुल, तो ये अहम फैसले रहे और इस पर जो है आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।